पन्ना के अजयगढ़ तहसील में आने वाली बीहड़ सरवरिया आंगनवाड़ी केंद्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। दरअसल आंगनवाड़ी और ग्राम पंचायत एक ही भवन में संचालित की जा रही है। ग्रामीणों की माने तो आंगनवाड़ी कई दिनों तक खुलती नहीं है। 2 साल से गर्भवती महिलाओं को गोद भरवाई का कार्यक्रम भी नहीं हुआ है और आंगनवाड़ी में बच्चों के बैठने के लिए भी टाटपट्टी नहीं है। इतना ही नहीं, आंगनवाड़ी केंद्र में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। रात के अंधेरे में जमकर शराब के जाम छलकते हैं, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं। नहीं, उसका यूज ये है कि उसमें जानवर जो मवेशी है उनको उसमें बांधा जाता है। क्यों बांधा जाता है? रीजन क्या है? अब रीजन क्या है, क्योंकि वो ऐसे ही है, वो खुलता कभी है नहीं है। अब खुलता नहीं है तो इस कारण से जो लोग वहाँ रहते हैं नज़दीक में, तो यहाँ के लोगों ने शिकायत नहीं की? अब क्या मालूम यहाँ के लोगों ने शिकायत क्यों नहीं की, लेकिन वहाँ ढोर वोर बंधते हैं जैसे बारिश वारिश के टाइम में। बच्चे अच्छे नहीं वहाँ जाते पड़े। अच्छा, बच्चों के लिए बना है लेकिन बच्चों को नहीं बैठाया जाता, ढोरों को बैठाया जाता है। वहाँ जानवर बनते हैं, बच्चों को नहीं बिठाया। कहाँ से आता है खाना? समूह कौन चला रहा? पटेल चलावत है। आया आज खाना? आज खाना नहीं आया, 1 महीना। खाना कब से नहीं आ रहा बच्चों को? 1 माह हो गई। 1 माह से खाना नहीं आ रहा बच्चों को? कितने बच्चों को मना लिया, कहते गर्मी में छुट्टी मना ली। कितने मतलब बच्चों को खाना आता है? नहीं, 12-13 बच्चों को आता है जितने बच्चे थे। तो पन्ना के अजयगढ़ तहसील का ये मामला, जहां पर बीहड़ सरवरिया आंगनवाड़ी केंद्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। आंगनवाड़ी और ग्राम पंचायत भवन एक ही जगह पर, एक ही भवन में संचालित किए जा रहे हैं और ग्रामीणों की अगर मानी जाए, जिस तरह से आपने सुना भी, ग्रामीणों का ये कहना है कि बरसात के दिनों में यहाँ पर गाय भैंसों को बांधा जाता है, यानी कि पशुओं को यहाँ पर बांध दिया जाता है, क्योंकि बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में नहीं पहुंचते। कई कई दिनों तक आंगनवाड़ी नहीं खुलती और अगर खुलती भी है तो यहाँ पर गाय बैलों को बांध दिया जाता है। 2 साल से गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का कार्यक्रम नहीं हुआ है, जो कि सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, लेकिन ये कार्यक्रम अभी तक इधर नहीं हुआ है। आंगनवाड़ी में बच्चों के बैठने के लिए टाटपट्टी नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लगभग 1 महीना हो गया है कि ग्रामीण जो बच्चे हैं आंगनवाड़ी केंद्र में बैठने वाले, उनके लिए खाना भी यहाँ पर नहीं भेजा गया है। अब स्थिति ये हो गई है कि असामाजिक तत्वों का यहाँ पर जमावड़ा बड़ी संख्या में लगा रहता है। संजय शुक्ला हमारे साथ संवाददाता और भी माफ करिएगा, संदीप शुक्ला हमारे साथ और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। संदीप, आखिर क्या कारण है कि यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र तो है लेकिन आंगनवाड़ी और पंचायत भवन एक ही जगह पर संचालित किया जा रहा है? 2 साल से गोद भराई का कार्यक्रम नहीं हुआ, बच्चे नहीं पहुंचते हैं, 1 महीने से बच्चों के लिए खाना यहाँ पर नहीं पहुंचा है। क्या कारण है आखिर? मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि ये अजयगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत ये बीहड़ सरवरिया का मामला है। यहाँ पर एक ग्राम पंचायत में ही एक तरफ आंगनबाड़ी केंद्र का कार्य चलता है, दूसरी तरफ ग्राम पंचायत का कार्य चलता है। और जो ये आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है वहाँ पर शराब माफियाओं द्वारा शराब पीकर वहाँ धुत पड़े रहते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र के नीचे वहाँ मवेशी बांधे जाते हैं और प्लस उसकी दीवारें भी फटी हुई हैं और इससे मध्याह्न भोजन का भी खाना नहीं पहुँचता। कभी महीनों आंगनवाड़ी भी नहीं खुलती। अधिकारी हैं जो अधिकारी अपने एसी रूम से बाहर निकलने का मन नहीं करते। जी संदीप, लेकिन क्या जिम्मेदार अधिकारियों से आपने बात करने की कोशिश की कि आखिर क्या कारण है कि यहाँ पर जहाँ बच्चों को बैठना चाहिए बच्चे वहां पर नहीं बैठते हैं? और ग्रामीणों की मानी जाए तो यहाँ पर गाय बैलों को बांध दिया जाता है क्योंकि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि रोकने वाला कोई नहीं है ग्रामीणों को। कारण क्या है आखिर? जिम्मेदार क्यों नहीं यहाँ पर भवन आंगनबाड़ी संचालित कर पा रहे हैं? बिल्कुल, जो मैं इस संबंध में परियोजना अधिकारी शीला परिहार से बात करनी चाहिए। उनने ये बात को किसी प्रकार से नहीं सुना, टाल दिया, बोली कि मैं इस संबंध में कोई बात नहीं करना चाहती। इसमें कलेक्टर इंटरेस्ट ले, मैं नहीं लेना चाहती। शीला परिहार का यही कहना था। जब फिर से अभी मैंने शीला परिहार को फोन पे संपर्क करना चाहा तो फोन भी नहीं उनका लगा। और इसी तरह का अभी से नहीं, सालों से चला आ रहा है। वहाँ पर अधिकारी ना कोई देख रेख, कुछ नहीं है। सभी अधिकारी अपने अपने ऑफिस से ही फरमाइश रमाते।
संदीप, ऐसे में सरकार की जो योजनाएं हैं, गोद भराई जो योजना है या फिर आंगनवाड़ी में बच्चों को टीकाकरण करना, उनके लिए वजन तुलाई का ये जो तमाम सरकार की तरफ से काम किए जाते हैं, फिर वो कहाँ होते होंगे? यहाँ के ग्रामीणों को तो लाभ ही नहीं मिल पाता है इन सब चीजों का। कई सालों से चल रहा है। जब हम लोग वहाँ पर पहुंचे, कवरेज किए, जब वहाँ के ग्रामीण लोगों ने बताया कि ये तो कई सालों से इसी तरह है, ग्राम पंचायत में ही ये आंगनबाड़ी लगती है, यहाँ पर ना कोई अधिकारी आता। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि शिकायत भी किए हैं इस संबंध की, लेकिन कोई अधिकारी नहीं आ रहा, कोई पहुंचता ही नहीं मौके पर। यानी कि कहा यही जाता है ना कि अधिकारियों की लापरवाही है, जिसके कारण यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं। महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनके शिशुओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण चीजें, मातृत्व की जो महत्वपूर्ण चीजें सरकार द्वारा दी गई हैं, वही चीजें उन महिलाओं को नहीं मिल पा रही है, और वो भी अधिकारियों की लापरवाही के कारण, और उनके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जिम्मेदार अधिकारी किसी प्रकार से कोई कार्रवाई ना ही करते, ना ही मौके पर जाके देखते हैं, बस एसी रूम के बाहर निकलने का मन ही नहीं करते। फोन लगाओ, फोन द्वारा अगर बात करो तो बस वो यही बोलते हैं कि ये तो कलेक्टर ही वो करे, सब कुछ ही कलेक्टर करे। बात यही है ना, ये लोग क्यों बैठे हैं संदीप जी? बात तो यही है ना कि डर नहीं है अधिकारियों के मन में। एक के ऊपर भी अगर एक्शन ले लिया जाए तो दूसरा अपने आप सबक सीख जाएगा, लेकिन एक्शन नहीं लिया जाता है तो अधिकारियों को किसी बात का डर ही नहीं है। हौसले इतने बुलंद है और ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका संदीप जी जानकारी देने के लिए।